बस ये है कि वह बोल नहीं सकता बेचारा और ना सुन सकता है ये, लेकिन एक बार जो इसने देख लिया, जो समझ लिया, उसको करके अंजाम देता है ये। एक छोटी बहन है, वो भी नहीं बोलती, वो भी गूंगी है। ये दो बहन भाई हैं छोटे बड़े, जो बेचारे बोलते नहीं, बस आपस में ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। दोनों बचपन से ही गूंगे बहरे हैं। मतलब धर्म क्या है, बस ये तो हम लोगों का बनाया हुआ है। बाकी हमारा जो जन्मदाता है वो तो एक ही है, ईश्वर है। कि सबको जो है मिलजुल के रहना चाहिए। दोस्तों, दिव्यांगता कभी अभिशाप नहीं होती। एक युवक उस्मान के हुनर ने इसे साबित कर दिखाया। उन्होंने हिंदू बच्चों के साथ पढ़ाई की, लेकिन अपने दिल में कभी हिंदू व मुसलमान के भेद को पैदा नहीं होने दिया और इंसानियत के मजहब को हमेशा ऊपर रखा। उनका हुनर कुछ अनोखा है। वह अनोखे मॉडल बनाते हैं और प्रकृति से प्यार करते हैं। प्रकृति से उनका प्यार कितना है, यह उनके बनाए गए मॉडल में भी दिखाई देता है। इनकी कहानी को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। ये छोटा भाई है मेरा, मोहम्मद उस्मान। उम्र इसकी लगभग 30 वर्ष है अब इस टाइम। तो ये बचपन से ही न बोल सकता है और न सुन सकता है, लेकिन ऊपर वाले ने इसको इतना टैलेंट दिया है कि जो चीज़ एक बार देख लेता है उसको दिमाग में फिट कर लेता है और उसको ऐसा रूप देता है कि थर्माकोल से कोई भी बिल्डिंग बना दी, किसी का मकान अगर इसने देख लिया तो उसको दिमाग में फिट करके बिना किसी नक्शे के, बिना किसी चीज़ के थर्माकोल से तैयार कर देता है ये। और मकान की डेकोरेट वगैरह, और फूल पौधों का बहुत शौक़ है। गली पूरी सजा रखी है इसने। मतलब जो चीज़ एक बार इसने देख ली, अपने दिमाग में फिट करके और उसको तैयार कर लेता है ये। एक बाहर स्कूल है, स्कूल का जो इसने नक्शा देखा वो अपना थर्माकोल से कटिंग करके वो बना दिया। और भी बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई हैं। जिसका मकान एक बार देख ले, जो इसे पसंद आता, जो अच्छा लगता है, उसे ये जब तक वो बना न ले जब तक इसे चैन नहीं पड़ता। और जो मतलब इसकी डेकोरेट है, फुलवारी वगैरह इसने गली में लगा रखी है। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल होती है वो वेस्टेज पड़ी हुई थी, उसकी कटिंग करके इसने गमले का रूप देके उनमें फूल पौधे लगा दिए। और उससे क्या होता है कि पूरी गली सजी हुई और जो भी देखता है वो भी बहुत खुश होता है। और काफ़ी अच्छा जो है इसने रूप दे रखा है गली को, बहुत ही अच्छी तरीके से। बस ये है कि वह बोल नहीं सकता बेचारा और ना सुन सकता है ये, लेकिन एक बार जो इसने देख लिया, जो समझ लिया, उसको करके अंजाम देता है ये। तालीम स्कूल गया था ये पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और हिंदी लिख भी लेते हैं थोड़ी सी। और बातचीत को इशारों से समझ लेते हैं, इशारों से बता देते हैं। ये इनके भतीजे हैं सब। ये भी इशारों से सब बात करते हैं, इनसे इनकी बात समझते हैं। जो भी कहना होता है सब सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। इतना मतलब हमें नहीं जानते मोहल्ले में, जो दूर दूर तक जितना इन्हें जानते हैं। और भी कहीं से भी आते हैं तो इनको मतलब चेहरे से पहचानते हैं, क्योंकि इनके जो टैलेंट है इनके अंदर, वो देख करके दूर दूर तक इनकी तारीफ़ें होती हैं। और जो भी आता है यहाँ पे इनकी मूवी बना के ले आता है, जो इन्होंने बना रखा है, घर या फूल पौधे। एक चिड़िया पालने का शौक़ है, उनका पिंजरा बना रखा। जानवरों का भी बहुत शौक़ है। तो मतलब सब लोग खुश रहते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी होती तो यही होती है कि बोल नहीं पाता, तो इस बात का थोड़ा अफसोस होता है। और बस अपने आप में अकेलापन सा महसूस करता है। तो उस अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए इनने ये शायद रास्ता अपनाया है। तो अपना ध्यान और अपना दिमाग ये इन चीज़ों में लगाता है, जिससे इसका ध्यान भी बढ़ा रहता है और जो है टाइम भी कट जाता है इसका। जन्म से क्योंकि गूंगे और बहरे हैं, तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इलाज हो नहीं सकता, लेकिन इलाज बहुत कराया है इनका। जो बात है, एक इनसे छोटी बहन है, एक छोटी बहन है, वो भी नहीं बोलती, वो भी गूंगी है। ये दो बहन भाई हैं छोटे बड़े, जो बेचारे बोलते नहीं, बस आपस में ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। दोनों बचपन से ही गूंगे बहरे हैं। हाँ, परिवार में सब लोग इनकी बात समझते हैं, इशारों से ही बातें करते हैं और ये सब बात सबकी समझ लेते हैं। और ये छोटा भाई है, इनसे छोटा भाई ये है। और सब बात इनसे जो करते हैं इशारों में ही करते हैं। वैसे ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस बोल नहीं पाते, ये दिक्कत यही है।
इस बात का अफसोस भी होता हमें कि मतलब जो बात ये कहना चाहें वो कह नहीं पाते दिल से, बस बेचारे इशारे से जाते हैं। कुछ बातें हम भी नहीं समझ पाते कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कई दफ़ा होता है कि ये इशारों से बता रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, तो उस टाइम थोड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि इनके दिल में कोई बात है लेकिन हम समझ नहीं रहे इनकी बात को। अब जैसे एक भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी थी, अब ये जब भी खाली होती थी बड़ी बोतलें तो ये एक तरफ फेंक देते थे। अब एक बार इनके दिमाग में आया कि ये बेकार ही फेंक रहे हैं, हम इनका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो तब जो है इन्होंने उनकी कटिंग करनी शुरू कर दी बोतलों की, उनको गमले के रूप दे दिया और फूल पौधे लगा दिए उसमें। तो बस दिमाग इन्हीं चीज़ों में चलता रहता है इनका कि कोई चीज़ अगर बेकार है तो उसे कामयाब कैसे बनाई जाए, और हर चीज़ को जो है मतलब बड़ा सीरियसली लेते हैं। बस ये इनकी ख्वाहिश ये है, जहाँ तक हम समझते हैं इनकी बात को, ये कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जा कि मैं ये इसको आगे बढ़ा सकूं, जो मेरे अंदर टैलेंट है कि इसको सब देखें, पूरी दुनिया देखे, कि ऐसा कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन बस ये अभी तो घर में ही बना रहे हैं, अपना बना के बेचारे घर में ही रख लेते हैं, लेकिन बाहर तक पहुंच नहीं पा रहा। जैसा इनकी ख्वाहिश है कि सब लोग देखें इनके टैलेंट को, सब जाने कि ये क्या कर सकते हैं। और अगर आप भी इनको कुछ बनवाना चाहते हैं, कोई चीज़ एक बार इन्हें दिखा दो, किसी का मकान, किसी की बिल्डिंग खाली दिखानी है, इनको 2-3 दफ़ा देखेंगे, ना उनका फ़ोटो खींचना ना कुछ, बस दिमाग में बिठाने के बाद ये उसकी थर्माकोल से उसको बनाना शुरू कर देंगे। जो रिश्तेदार आते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, और मतलब अगर घर में कोई नई चीज़ उन्होंने रिश्तेदार ने आके देख ली कि ये कुछ नयापन है, तो वो समझ जाते हैं कि ये इसने उस्मान ने बनाया है। और शुरू में बहुत परेशानी हुई, और बल्कि इशारे समझने की तो बहुत दूर की बात है, ये इशारा कर भी नहीं पाते थे पहले तो, क्योंकि बचपन पैदाइश ही गूंगे हैं, तो इन्हें यही नहीं पता कि मुझे कहना क्या और किस तरीके से कहना है। तो ये चीज़ समझने में बहुत दिक्कत हुई। फिर थोड़े थोड़े ये बड़े हुए तो इन्हें इस स्कूल में डाला, गूंगे बेरों का स्कूल है एक वहाँ गूंगे और बेरे पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर सीखी इन्होंने कि किस तरीके से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें तो स्कूल से भी सीखी इन्होंने, इशारे वगैरह। फिर हमें भी बताया कि इस चीज़ को ये कहते हैं, इसको ऐसे बताते हैं, तो हम भी धीरे धीरे समझने लगे इनकी बातों को। अगर हमें इनको वालिद साहब का ये पता करना है कि वालिद साहब जो है कहाँ है, तो इशारा हमें ये करना पड़ता है। और अगर हमें अपनी माँ को या अम्मी को पूछना है कि वो कहाँ पर है, तो हमें नाक की तरफ इशारा करना पड़ता है। जैसे नाक में लौंग पहनती है ना, तो उस चीज़ से ही समझ जाते हैं कि हाँ किसको बोलना है। और छोटे बहन को अगर हमें कहना, तो इस तरीके कह के छोटा कर दिया। और भाई को अगर कहना तो बड़ा भाई, छोटा भाई। खाने का इशारा, जैसे चावल अगर बनाने हैं, चावल इनकी डिमांड है, तो चावल को इस तरीके से इशारे से करते हैं कि ऐसे कर दिया और चावल जो है बन गए। और दाल का इशारा कर दिया कि दाल, और मान लिया दाल भी कई तरह की होती हैं, दाल का इशारा तो कर दिया कौन सी दाल, तो उसमें ये कलर बता देते हैं, कलर कपड़ों से मैच करता हुआ बता दिया। मसूर की दाल हुई लाल बता दिया, और उड़द की दाल का काला इशारा कर दिया, इस तरीके से। तो ये दाल सब्ज़ी के बारे में सब बता देते हैं। जब ये स्कूल गए थे तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर हिंदू लोग थे, तो ये जब वहाँ से वापस आते हैं तो आके बताते थे घर पे कि वहाँ पर तो ऐसे करते हैं, और जब मैं घर आता हूँ तो ऐसे करते हैं। बोले ये चीज़ क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही कि स्कूल में जाऊँ तो वो इस तरीके से कराते हैं और घर आता हूँ तो ये। तो फिर हमने इन्हें समझाया कि ये जो है धर्म है, इस तरह की बातें, तो धीरे धीरे इनकी समझ में आ गई। लेकिन दिल में इनके प्यार मोहब्बत बराबर है। हिंदू भी इनके बहुत सारे दोस्त हैं आज भी, और मुसलमान तो हैं ही। हिंदू और मुसलमान का फ़र्क नहीं है इनके दिल में। हाँ, अगर कोई बात कहीं देखते हैं और हम अगर वैसे ही इनका आजमाइश के लिए अगर कोई हिंदू के बारे में कोई गलत बात करें, तो ये कहते हैं कि एक है सब, कि ऊपर वाला एक है और हम सब एक हैं। तो इस चीज़ मतलब दिल में कोई फ़र्क नहीं है हिंदू मुसलमान वाली बात का इनके। यही संदेश है हमारा कि सबको जो है मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, और जो है मतलब धर्म क्या है बस ये तो हम लोगों का बनाया हुआ है। बाकी हमारा जो जन्मदाता है वो तो एक ही है, ईश्वर है।
तो मतलब हमें जो है हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में प्रतिभाशाली युवाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत उनकी प्रतिभा को निखार कर उन्हें सामने लाने की है। उस्मान जैसे लोग इस बात का उदाहरण हैं कि यदि उनकी प्रतिभा को निखारा जाए तो वह जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।